हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल पॉइंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल हम लेते हैं या कॉस्ट ऑफ मटेरियल का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो इंक्लूड करता है मटेरियल्स स्पेसिफिकली परचेज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम करते हैं तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही अगर आपने परचेज किया है तो वो मटेरियल्स में इंक्लूड होगा। सेकेंडली, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर अगेंस्ट मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स। मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स अगर मिलेगा और वो हमारे स्टोर में से गया है तो ही वो मटेरियल्स में इंक्लूडेड होगा। ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल इज डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी ये ट्रांजैक्शंस के बारे में बात हुई और इस वीडियो में भी ये बात हो रही है। याद रखिएगा, द कॉस्ट ऑफ बोथ दीज टाइप्स ऑफ मटेरियल इज डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट होगा, राइट। देन मटेरियल्स रिटर्न्ड टू स्टोर। आपने स्टोर से लिया, अब आप रिटर्न कर रहे हो, तो वेन एवर मटेरियल्स आर इशूड इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट, as for instance cement, sand, pipes, bricks, etc., these are later returned to the store accompanied by a material return note which gives the detail of material return. Such return materials are credited to contract account. तो जब भी आप मटेरियल रिटर्न करते हो, देखिए आपने 10 किलो का सीमेंट मांगा, आप अब 50 ब्रिक्स मांग रहे हो, 10 मीटर के पाइप्स मांग रहे हो और 5 किलो का सैंड मांग रहे हो, राइट। तो आपने वो परचेज नोट से या फिर मटेरियल रिक्विजिशन नोट से आपने वो लिया स्टोर से। अब जब आपके पास वो मटेरियल बचा है तो आपको मटेरियल रिटर्न नोट लिख के वो मटेरियल्स को रिटर्न देना है। ठीक है। और सच रिटर्न मटेरियल्स आर क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। जब आप मटेरियल लेते हो तो वो डेबिट होता है, जब आप रिटर्न करते हो तो वो क्रेडिट होता है। मटेरियल्स एट साइट। मटेरियल्स जो है पर्टिकुलर साइट में है तो उसका क्या एंट्री आएगा। सो एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, वैल्यू ऑफ मटेरियल लाइंग अनयूज्ड एट साइट इज क्रेडिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड इज कैरिड फॉरवर्ड फॉर चार्जिंग अगेंस्ट द नेक्स्ट पीरियड। तो वो क्रेडिट होंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और वो कैरी फॉरवर्ड होंगे उनके चार्जेस अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे। अब हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लेबर। जब लेबर के बारे में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो कैसे होता है। All wages of worker engaged on particular contract are charged direct to the contract irrespective of the type of work they perform. उनका कुछ भी काम हो, कुछ भी तरीका हो, कोई भी पर्टिकुलर काम करेंगे तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में ही जाएगा। ठीक है। कोई भी लेबर हो, कोई भी तरीके का। When several contracts are running at different location, payroll is normally sanctionalized so as to have separate payroll for each contract. अगर आपका जो काम है अलग अलग लोकेशंस में हो रहा है तो आपको पेरोल सैंक्शन होगा, यानी मंथली सैलरी आपका सैंक्शन होता है और वो सेपरेट पेरोल होता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। तो 3 कॉन्ट्रैक्ट है तो 3 कॉन्ट्रैक्ट के 3 पेरोल होंगे। Difficulty in costing may be encountered when some workers may have to move from one site to another when a number of small contracts are undertaken. तो डिफिकल्टी कहाँ पे आएगी। समझो आपने एक एक्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है और एक वाई कॉन्ट्रैक्ट लिया है और एक जेड कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो एक्स कॉन्ट्रैक्ट वाई एंड जेड के कंपेरेटिवली जल्दी खत्म खत्म हो गया। तो वो जो वाई कॉन्ट्रैक्ट का जो कुछ एक्स कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एम्प्लॉयज है, वो जो एम्प्लॉयज वाई और जेड में जाते हैं तब हमें पेरोल का इशू आ सकता है, तब हमें उनके सैलरी का इशू आ सकता है, कैसे कैलकुलेट करें और कैसे उन्हें सेपरेट दिखाएं। इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रोवाइड अ टाइम शीट फ्रॉम विच एलोकेशन कैन बी मेड। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक टाइम शीट मिलेगा, उस हिसाब से आप वो एलोकेशन कर सकते हो। In order to control labor utilization and prevent fraud in the payment of wages, surprise visits by head office personnel will be necessary. So practically जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पेमेंट का जो फ्रॉड है वो रोकने के लिए हमें एक कंट्रोल्ड सिस्टम यूज़ करना चाहिए। सरप्राइज विजिट्स, जो सुपीरियर है, हेड ऑफ पर्सनल है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के जो मालिक है, उनका विजिट बहुत ज़रूरी है।
Now, when it comes to depreciation, there are two different methods of dealing with depreciation of plant in contract account. ठीक है, so contract account is debited with cost of the plant installed. कैसे डेबिट होता है? With the cost of the plant installed, वो मशीनरी का और उसका इंस्टॉलेशन का प्राइस. At the end of the year or when the plant is no longer required, the plant is revalued and contract account is credited with this revalued or depreciated figures. तो सबसे पहले हमने क्या बोला? डेबिट होगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मशीन या प्लांट हमने लिया है या आ रहा है. उसके बाद जब ये प्लांट का काम खत्म हो गया तो हम रीवैल्यू करेंगे, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से क्रेडिट करेंगे. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे उसका जो रीवैल्यूड अमाउंट है या फिर डेप्रिसिएटेड अमाउंट है. समझिए अगर आपने प्लांट सेल कर दिया, ठीक है, सो इन केस प्लांट इज सोल्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इट्स सेल्स प्रोसीड्स. सेल कर दिया तो सेल वैल्यू के लिए होगा, ठीक है. अगर आपने होल्ड किया है लेकिन उसमें काम खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है, तो वो डेप्रिसिएबल वैल्यू या फिर रीवैल्यू होगा. ठीक है, समझिए आपकी आपके घर जो है, एक पर्टिकुलर घर, वो रेंट पे दिया है. तो जब आप रेंट पे देते हो तो आपका जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट हो जाता है. आपने लिया वो घर, आपने रेंट पे लिया बेसिकली, ठीक है, किसी का भी घर. उसके बाद आपको लगा कि अब मेरा काम खत्म हो गया है, लेकिन वो ऐसे ही रुका हुआ है, आपके ही अंडर में है, लेकिन काम जो है वो खत्म हो गया है. तो यहाँ पे रीवैल्यूड अमाउंट आप लिखेंगे क्लोजिंग में एट द एंड ऑफ द ईयर. लेकिन आप उन्हें सेल कर रहे हो, समझिए आप ही का घर है और आपने रेंट का काम हो गया आपका, आपने अपने अकाउंट्स में रेंट दिखाया लेकिन अब उसे आप सेल कर रहे हो, तो वो सेल्स वैल्यू आएगा. तो सिंपल है, कोई भी मटेरियल, कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी, हम उसे एज अ रेंटेड दिखाते हैं तो पहले डेबिट, फिर एट द एंड क्रेडिट होगा रिवैल्यूड अमाउंट से. सेल करोगे तो सेल्स अमाउंट से वो क्रेडिट दिखाया जाएगा. सो द नेट इफेक्ट ऑफ द अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट विल बी दैट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विल स्टैंड डेबिट विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ प्लांट डेबिट एंड द वैल्यू ऑफ प्लांट क्रेडिट. तो इनका जो भी डिफरेंस होगा डेप्रिसिएशन अमाउंट के साथ, वो उनका डेबिट बैलेंस होगा, या फिर उनका दोनों का जो डिफरेंशिएशन है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस का. So this method is generally used on long contract which extend more than 1 year because depreciated value of the plant is credited to the contract account and brought down as an opening balance in the next period. तो जब भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो 3-4 साल वाले, तो उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है और डेप्रिसिएशन जो है क्रेडिट होता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में और फिर वो ब्रॉट डाउन करते हैं नए अगले साल के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, और वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे हम दिखाते हैं. Then second, alternatively, contract account is simply debited with amount of depreciation. सेकंड डेप्रिसिएशन मेथड क्या है? हम डेबिट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को डेप्रिसिएशन अमाउंट के साथ. It is usual to use this method when plant is sent to contract only for short period. अगर किसी शॉर्ट पीरियड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो ही ये मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल क्रेन, बुलडोज़र, जो भी यूज़ होता है कॉन्ट्रैक्ट में, उस हिसाब से. So however, when plant is hired for a contract, charge for the hire of the plant is debited to the contract as direct expenses. तो जब भी हम कोई प्लांट को हायर करते हैं तो उसका जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट ट्रांजैक्शन होगा डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे. देन सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड character for which facilities are not internally available is offered to subcontractor. ये भी हमने पिछले स्लाइड्स में बात किया था. तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे स्टील ग्लास हो, वर्क ग्लास हो, ठीक है, हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं. तो बेसिकली हमने जो भी आपके सामने दिख रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, रिटेंशन मनी, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली. अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स और कुछ उनके कैलकुलेशंस. ठीक है, तो लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहता और आपको बोर भी नहीं करना चाहता ज़्यादा कंसेप्ट देकर, आपके दिमाग का क्या बोलते हैं उसे, कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहता.
तो अगले वीडियो में मिलता है प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। और जब तक इलस्ट्रेशन नहीं आता है आपको, तब तक पुराने जो हमारे सम्स है, क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।